ओके गाइस, तो तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि यार तुम्हें भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरूर है कि क्या हमें इंग्लिश सीखना चाहिए। हाँ दोस्तों, और वो कंफ्यूजन तुम्हें क्यों है ना, उसका सिर्फ एक सिंपल सा रीजन हो सकता है। तुम्हें वो कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि तुम सोचते हो कि यार अगर हम इंडिया में है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है तो वहाँ पे इंग्लिश बोलने की जरूरत क्या है। हाँ मेरे भाई, तुम्हें यही कंफ्यूजन हो सकता है कि इंडिया में आखिरकार इंग्लिश क्यों, यहाँ पे सब जो बोलते हैं वो तो हिंदी लैंग्वेज है या फिर अपना नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, तो हमें इंग्लिश क्यों सीखना है। और दोस्तों, अगर यार तुम्हारे दिमाग में ऐसा थॉट आता है ना, तो उसे यार सोचना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मान लो अपनी लाइफ को ना डेंजर में लेके जा रहे हो। हाँ मेरे भाई, तुम अपनी लाइफ को डेंजर जोन में ढकेल रहे हो ऐसा सोच के। तो दोस्तों ये सोचना बंद कर दो। देखो दोस्तों, जिद्दी नहीं बनना है, ये नहीं बोलना है कि इंग्लिश क्यों सीखना है, ये बोलना है दोस्तों कि इंग्लिश सीखना है। हाँ मेरे भाई, ये मत बोलो कि इंग्लिश क्यों सीखना है, क्योंकि देखो दोस्तों, तुम्हें हरदम ना एडेप्टिव रहना है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कॉकरोच और डायनासोर की स्टोरी। ये दोनों अर्थ पे ना दोस्तों, इनका अर्थ पे साथ में जन्म हुआ था डायनासोर और कॉकरोच की। बट दोस्तों आज भी हमारे कॉकरोच है, तुम देखोगे तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएंगे, कचरे के डिब्बे में मिलेंगे, तुम्हारे बाथरूम में मिलेंगे और घर में मिलेंगे। पर दोस्तों आज डायनासोर तुम्हें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, और उसका एक ही सिंपल रीजन है। पता है तुम्हें उसका रीजन क्या है दोस्तों? क्योंकि डायनासोर जो है ना दोस्तों, उनको एडिप्टिव नेचर नहीं है। वो कुछ साल या हजारों कई सालों पहले रह के गए, पर उनका क्या था ना, उनको एक बड़ा सा जगह चाहिए था जहाँ पे माउंटेन होना चाहिए, दरिया किनारा होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, सीधी बात है, यहाँ पे अलग अलग लोग आ रहे हैं, तो सीधी बात है ना कि उन डायनासोर को रहने को मिलेगा नहीं। जो जगह चाहिए ना उनको, जिस तरह का, उस तरह का मिलने वाला है नहीं, क्योंकि और लोग भी आने हैं। तो देखो दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ डायनासोर नहीं रहेगा, कॉकरोच है। उसका एक ही रीजन है ना, कॉकरोच का एडेप्टिव नेचर है। वो तुरंत ही कोई भी चीज को क्विकली क्या कर लेता है, अपना लेता है। हाँ, अगर मान लो उसको नहीं मिल रहा है जंगल, तो आके रूम में रहेगा, रूम नहीं मिल रहा है तो जाके कचड़े में रहेगा, पर वो रहेगा जरूर। तो इसीलिए दोस्तों जिद्दी मत बनो, सीखो इंग्लिश। हाँ मेरे भाई, ये मत बोलो मैं इंडिया में हूँ तो हिंदी से चलाऊंगा, नहीं दोस्तों, इंग्लिश तुम्हें सीखना ही सीखना है, और वो बहुत जरूरी है। और क्यों सीखना है ना दोस्तों इंग्लिश, उसके कुछ इंपॉर्टेंस जो है आज मैं इस वीडियो में तुम्हें क्लियर करूंगा कि हमें इंग्लिश सीखना क्यों है आखिरकार। चलो दोस्तों, तो फिर वीडियो को चालू करते हैं। या दैट वाज इट, लर्निंग विद फन, जहां हम खास करके इंग्लिश को स्पीकिंग टर्म्स में सीखते हैं, और वो भी एंटरटेनिंग एंड हिलेरियस वेब सीरीज, मूवीज और भी कई सारे मजेदार वीडियोस के साथ। चलो गाइस, तो तुम्हें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए उसके मैं तुम्हें 5 ऐसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रीजन देने वाला हूँ ना मेरे भाई, जिसके बाद से तुम्हें इंग्लिश न सीखने के तुम्हारे पास कोई भी बहाने नहीं रह जाएंगे। चलो दोस्तों, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखना प्लीज यार, उसके बाद तुम्हें पूरी तरह से समझ पड़ जाएगा कि आज के टाइम पे इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके गाइस, तो फर्स्ट रीजन व्हाई यू शुड लर्न इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। हाँ मेरे भाई, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो कि पूरी दुनिया में बोली जाती है। देखो दोस्तों, 57 प्लस कंट्रीज ने ना दोस्तों इंग्लिश को अडॉप्ट किया है एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे अगर तुम इंग्लिश सीख लेते हो ना, तो तुम्हारे पास काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है। तुम नए कल्चर को जाने इन 57 कंट्रीज है ना दोस्तों, उनके बारे में जानोगे कि ये कंट्रीज है क्या, इसके अंदर किस तरह से सिस्टम चलते हैं। और यहाँ पे यही नहीं दोस्तों, और ये जो 57 प्लस कंट्रीज है ना, हर 5 में से एक बंदे को इंग्लिश बोलना आता है। तो इतना बेनिफिट है अगर तुम इंग्लिश बोल लेते हो। और काफी लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये सवाल करते हैं कि इंग्लिश क्यों सीखना। चाइना को देख लो, जापान को देख लो, इतनी डेवलप्ड है, इतने समृद्ध देश है, यहाँ पे तो इंग्लिश नहीं बोली जाती है। वो जापानीज अपनी जापान लैंग्वेज बोलते हैं और चाइना चाइनीज लैंग्वेज बोलते हैं, तो हम क्यों इंग्लिश सीखें। दोस्तों ये ऐसे तुम्हें जिद्दी नहीं करना है यार, तुम्हें कॉकरोच बनना है। डायनासोर बनोगे ना तो खात्मा हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे तुम्हें क्या बनना है, कॉकरोच बनना है। और इंग्लिश सीखो यार, तुम काफी कुछ चीजें अपनी अगर बिजनेस चालू कर रहे हो ना, उसे एक्सपेंड कर सकते हो 57 प्लस कंट्रीज में। क्योंकि देखो फ्यूचर में तुम नहीं जानते हो कि क्या होने वाला। अगर आज तुम बोलते हो मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैं अब एक छोटा सा लोकल शॉप चलाऊंगा, पर दोस्तों ऐसा क्यों सोचना, फ्यूचर में क्या होगा वो तुम नहीं जानते। इसलिए दोस्तों इंग्लिश सीखो, नॉलेज को अपनी इंक्रीज करो, कल्चर को जानोगे दोस्तों, 57 कंट्रीज के कल्चर को तुम्हें नॉलेज मिलने वाली है। तो ये हमारा पहला रीजन हो जाता है। चलो गाइस, तो अभी हम सेकंड रीजन देखेंगे, और दोस्तों ये रीजन है ना बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों इस वाले रीजन को जरा ध्यान से सुनना, नॉलेज ऑफ इंग्लिश कैन हेल्प यू टू गेट अ जॉब। देखो दोस्तों, यही है हमारा सेकंड रीजन, और ये फैक्ट है यार कि अगर तुम्हारे पास इंग्लिश का नॉलेज है ना, तो तुम्हें जॉब मिलेगा। हाँ दोस्तों, हेल्प नहीं करेगा जॉब मिलने में, वो तुम्हें फिक्स जॉब दिला ही देगा। देखो हमारे इंडिया में क्या ना, काफी लोग एजुकेटेड है, बट क्या हो रहा है ना, आधे से ज्यादा एजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयड घर पे बैठे हैं। हाँ दोस्तों, आधे से ज्यादा लोग क्या अनएम्प्लॉयड बैठे हैं अपने घर पे। और उसका रीजन क्या है पता है तुम्हें? 60%, यानी कि 60% के केस में क्या होता है, वो लोग अनएम्प्लॉयड हैं जिनको कि इंग्लिश का नॉलेज नहीं है। वो क्या होता है, कंपनी में जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, और फिर वहाँ पे जब उनसे इंग्लिश में क्वेश्चंस किए जाते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पे वो आंसर नहीं दे पाते हैं उनके। इसलिए कंपनी वाले सबसे पहली बात वहाँ पे से ही उन्हें फायर कर देते हैं, यानी कि लेते नहीं है, अपनी कंपनी में हायर नहीं करते। इसका एक यही रीजन है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आता है दोस्तों। इसलिए इंग्लिश तो तुम्हें सीखना ही है मेरे भाई। और अगर तुम सोच रहे हो कि अगर कोई मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ और
जो इंटरव्यू है वो मुझसे इंग्लिश में क्यों क्वेश्चंस कर रहा है, हिंदी में भी तो कर सकता है। देखो दोस्तों यहाँ पे हिंदी में क्या प्रॉब्लम है, हर एक छोटी बड़ी कंपनी, अभी देखो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है इस 21st सेंचुरी में। तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री में क्या हो रहा है, अभी इंडिया में कोई भी नया स्टार्टअप चालू करता है, जब स्टार्टअप चालू करते हैं तो ही दिमाग में बैठा लेते हैं कि मेरी कंपनी को मुझे MNC बनाना है, मल्टीनेशनल कंपनी बनानी है। दोस्तों अब MNC बनाने के लिए ना उनको अपनी कंपनी में ही रुक के नहीं काम करना है, अपने इंडिया में ही नहीं रुक के काम करना है, उन्हें इंडिया के बाहर अपनी कंपनी को ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है। तो इसकी वजह से क्या, वो ऐसे बंदे ढूंढते हैं जिनके पास इंग्लिश के नॉलेज हो। उससे क्या होता है, अगर ऐसे बंदे उनको मिलते हैं ना तो उनका कंपनी MNC कंपनी बनने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उनके पास ऐसे बंदे हैं जिनको इंग्लिश के नॉलेज है। और इंग्लिश का नॉलेज मतलब कि 57 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज से भी तुम क्या बातचीतें कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, अगर तुम्हें इंग्लिश नॉलेज है तो तुम 57 कंट्रीज में यार दोस्तों घूम फिर के बातचीतें कर सकते हो और अपनी बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर सकते हो। तो इसीलिए क्या यार, इंग्लिश तो तुम्हें सीखना है और अगर नॉलेज है तो ये बहुत अच्छी बात है। तुम पूरे इंडिया में भी अपने पूरे जो अगर बिजनेस फैलाना चाहते हो तो इंग्लिश की नॉलेज से फैला सकते हो, क्योंकि अभी इंडिया में भी धीमे धीमे इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज माना जा रहा है। चलो गाइस, तो अभी थर्ड वाले हम रीजन को देखेंगे, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। तो दोस्तों ये तो तुम सब ही जानते हो कि आज के टाइम पे इंटरनेट पे जो भी तुम्हें कंटेंट मिल रहा है, भले तुम वो वेब ब्राउज करो या फिर कोई एप्लीकेशन को यूज करो या फिर तुम यूट्यूब पे चले जाओ, गूगल पे चले जाओ, तो वहाँ पे जितने सारे भी कंटेंट है ना मेरे भाई, सब किस में दोस्तों, इंग्लिश में है। मानता हूँ कि कहीं जगह पे थोड़े बहुत ब्लॉग्स जो होते हैं वो हिंदी में लिखे होते हैं, बट इंग्लिश के रेशियो में ना दोस्तों वो काफी ज्यादा कम है। अगर तुम उसको इंग्लिश में कंपेयर करो, 85% ऑफ, दोस्तों सर्वे ये बोलता है 85% ऑफ जो हमारे कंटेंट रखे हुए ना इंटरनेट पे, वो आज किस पे दोस्तों, इंग्लिश में है। तो इससे क्या होता है ना, अगर तुम्हें इंग्लिश का नॉलेज है तो यार तुम कुछ भी आराम से सर्व कर सकते हो। आज तुम इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देख लो, सब चीजें क्या दोस्तों इंग्लिश में, उनके जो मेन फंक्शंस है ना उस जो एप्लीकेशन के या फिर कोई भी वेब के, वो इंग्लिश में ही है। तो अगर तुम्हें इंग्लिश आता है तो सोने पे सुहागा है, तुम काफी सारे जो भी अपने सोशल मीडिया है या फिर कुछ भी इंटरनेट पे नए आ रहे, तुम्हें उसके नॉलेज रहेगा और तुम अप टू डेट रहोगे। इसलिए ये तो हमारा थर्ड रीजन हो गया। चलो गाइस, तो भी हम फोर्थ वाले रीजन को देखते हैं, इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर बिजनेस। तो देखो दोस्तों, ये जो हमारा चौथा रीजन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न है और ये रीज़न एक ऐसा है ना जो तुम्हें मतलब कन्विंस करेगा या फिर स्ट्रांगली परसुएड करेगा कि तुम इंग्लिश को सीखो। और ये जो रीज़न है मैं तुम्हें बार बार देते आ रहा हूँ, यानी कि जब मैं तुम्हें फर्स्ट रीज़न बता रहा था ना कि क्यों तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, तब से ही मैं ये क्या हर एक जो मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए उसके अंदर ये रीज़न को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न हो जाता है। और क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, बट अगर तुम 21st सेंचुरी की बात करो तो आज हमारी इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है दोस्तों, यानी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है हमारी इंडिया। और उसका रीज़न क्या है पता है, क्यों डेवलप हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे इंडिया में एजुकेटेड लोग काफ़ी है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिटरेसी बढ़ चुकी है अपनी इंडिया की। अब क्या हो रहा है कि हर एक 10 घर में से तुम्हें 9 घर है ना लिटरेट मिलेगी। हाँ दोस्तों, एजुकेटेड तुम्हें 9 जो फैमिली मिलेगी ना, हर एक 10 में से 9 फैमिली वो लिटरेट है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या एजुकेटेड लोग है ना हरदम क्या सोचते हैं ना, बाउंडलेस चीज़ों को सोचते हैं, यानी कि ऐसा नहीं सोचते कि नहीं यार ये लोकल एरिया में अपना काम चलाना है, वो क्या हरदम बड़ा सोचते हैं, उनको क्या बड़ा करना होता है। अब देखो दोस्तों, तुम भी अगर एजुकेटेड हो और तुम भी बड़ा ही सोचोगे ना, सीधी बात है, तो सीधी बात है अगर तुम्हें बड़ा सोचना है तो उसके लिए तुम्हें इंग्लिश जरूर आना ही चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों 57 कंट्रीज जो है ना, 57 कंट्रीज वो क्या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, वहां पे इंग्लिश को अडॉप्ट किया गया है एज अ सेकंड लैंग्वेज। तो सीधी बात है, अगर तुम्हें अपने बिजनेस को बड़ा करना है तुम्हें इंग्लिश आना चाहिए, जिससे कि तुम वो 57 कंट्रीज से इंटरेक्ट कर सको, कम्युनिकेशन कर सको, बातचीतें कर सको, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द बेस्ट स्किल दोस्तों। अगर तुम्हें कम्युनिकेशन आती है ना तो तुम किसी को भी आराम से कन्विंस या परसुएट कर सकोगे। तो ये वाले मैटर में इंग्लिश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे काफी लोग का क्या कहना है कि जापान और चाइना ने तो इंग्लिश को नहीं अडॉप्ट किया, वहाँ पे तो काफी ज्यादा इंग्लिश नहीं बोली जाती है, बट फिर भी आज जापान और चाइना एक डेवलप्ड है। करीब दोस्तों वहाँ से चाइना से भी काफी चीजें अपने इंडिया में इंपोर्ट होती है। तो ये बात तुम्हारी सही है, पर दोस्तों तुम्हें जरूरी थोड़ी ना है कि अगर ये फॉर्मूला उनके ऊपर अप्लाई हो गया और काम कर दिया उस फॉर्मूला ने तो ये तुम्हारे ऊपर भी काम करेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, दूसरों का नहीं देखना यार। अब तुम जानते थोड़ी ना हो, ये तो एक सिर्फ मीथ है दोस्तों कि जापान और चाइना वाले इंग्लिश नहीं बोलते हैं या फिर उनको इंग्लिश नहीं आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एक मीथ बना दिया। ये लोगों ने ना एक गलत फैमिली फैला दिया है कि जापान और चाइना में इंग्लिश नहीं बोली जाती। बट दोस्तों जापान के और चाइना के लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और तुम जाकर अगर सर्वे करो ना चाइना में और जापान में, वहाँ पे हर एक 5 में से एक बंदे को ना दोस्तों इंग्लिश की नॉलेज होती है। तो ये सब बिल्कुल गलत है और तुम ऐसा मत सोचो। और दूसरा किस तरह से दूसरे के ऊपर काम हुआ, दूसरे को किस तरह से सक्सेस मिला, तुम्हें उससे क्या लेना देना है। तुम्हें खुद को देखना है यार, खुद को तुम्हें ना एक अच्छे इंसान के अंदर कन्वर्ट करना है, दूसरों को नहीं देखना है कि हाँ भाई
दूसरे ने क्या किया, दूसरे को कैसे सक्सेस मिली, खुद को तुम्हें देखना है। तो इसलिए क्या यार, सीखो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है अगर तुम बिजनेस के अंदर आना चाहते हो या फिर कोई भी छोटा मोटा स्टार्टअप करना चाहते हो। तो चलो गाइस, तो अभी हम 5th रीजन को देखेंगे, मैनी इन्फॉर्मेशन आर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों अगर तुम यहाँ पे मैं दोस्तों तुम्हें इंटरनेशनल लेवल पे नहीं ले जाने वाला हूँ, यहाँ पे हम इंडिया में ही रह के बातें करने वाले हैं कि इंडिया में ये क्यों ज़रूरी है। देखो दोस्तों, इंडिया में अगर तुम आज मान लो मैं गुजरात से हूँ दोस्तों, तो अगर मैं मान लो साउथ में जाता हूँ या फिर दिल्ली में जाता हूँ या फिर वेस्ट बंगाल में जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना दोस्तों, अभी इंडिया में हर एक स्टेट इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज अपना रहा है। तो सीधी बात है, जब वहाँ पे इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज अपनाया गया तो वहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन है ना, सबसे पहले तो उनकी नेटिव लैंग्वेज में लिखा होगा, उसके बाद किस में लिखा होगा दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होगा। अब सीधी बात है, जब तुम्हें इंग्लिश आती ही नहीं है ना, तो दोस्तों तुम ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तुम अपने लोकल एरिया में रहो, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आ रही तो लोकल एरिया में रह के अपने गाँव वालों से बात करो, बस बात खत्म। तो तुम्हें दोस्तों ट्रैवल करने के जरा भी चांसेस तुम्हारे पूरे खत्म हो जाएंगे। बट अगर तुम्हें इंग्लिश आता है, तुम इंडिया में कहीं भी घूम फिर के कुछ भी नॉलेज ले सकते हो, क्योंकि अभी इंडिया में भी धीमे धीमे, और अगर स्पेशली मान लो तुम आईटी फील्ड से हो और बाद में तुम्हें आईटी में जॉब कहीं साउथ में मिलती है, तो देखो दोस्तों उस वाले केस में तो तुम्हें इंग्लिश सीखना है, क्योंकि साउथ में क्या है ना, वहाँ पे इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज माना गया है, वहाँ पे हिंदी किसी को नहीं आती है। तो देखो दोस्तों, जब इंडिया में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंग्लिश का, तो तुम्हारे पास रीज़न नहीं रह ही नहीं जाता है कि तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखना। हाँ दोस्तों, इंग्लिश तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। चलो आज तो मे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो इसके परसेंटेज, बट दोस्तों आने वाले समय में ना इंग्लिश की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी क्या आईटी सेक्टर से हम जुड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हम प्रोग्रेस कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, तो उसके रीज़न से ना कोडिंग सीख रहे हैं दोस्तों, तो काफ़ी लोग कोडिंग पे भी सीख रहे हैं। तो उस वाले केस में इंग्लिश अभी मस्ट होते जा रहा है दोस्तों, धीमे धीमे क्या इंग्लिश हर लोगों को आना ही आना चाहिए। ओके गाइस, तो यहीं पे आज हमारा वीडियो पूरा होता है। मैंने तुम्हें 5 रीजन दिखाए दोस्तों। पहला रीजन है हमारा, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। सेकंड रीजन क्या हो गया था दोस्तों, स्टडिंग इंग्लिश कैन हेल्प यू टू गेट अ जॉब। और थर्ड रीजन क्या है दोस्तों, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। फोर्थ, इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर बिजनेस। फिफ्थ क्या है दोस्तों, फाइनली मैनी इन्फॉर्मेशन आर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ दोस्तों, भले ही वो किसी में भी हो दोस्तों, सब जो इन्फॉर्मेशन अभी आ रहे हैं ना, वो इंग्लिश में रिटन है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना, और जो नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस तरह का चाहिए उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में बता देना, यहाँ इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस चाहिए। चलो दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।